जय हिंद क्लास। आज के वीडियो में हम एशिया महादेश के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोग बता दिए थे और पढ़ लिए थे कि 7 महादेश होते हैं। 7 महादेश को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और 5 महासागर पढ़े थे, महासागर को भी रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़े थे 7 महादेश। एक एशिया महादेश एक नंबर में, दूसरा पढ़े थे अफ्रीका महादेश, तीसरा पढ़े थे उत्तरी अमेरिका, चौथा पढ़े थे दक्षिणी अमेरिका, पांचवा पढ़े थे अंटार्कटिका, छठा पढ़े थे यूरोप, सातवां पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, सातवां पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 5 महासागर पढ़े थे, जो कि देखिए पहला पढ़े थे प्रशांत महासागर, जो कि दोनों तरफ है। इस नक्शा पे आपको दिख जाएगा। देखिए ये प्रशांत महासागर है, जो कि यहाँ पे इसी को आधा खोल के इस पे चिपका दिया गया है। ये देखिए इसको ऐसे खोल के, जैसे ही है ऐसे देखिए, ऐसे खोल के दोनों तरफ चिपका दिया है। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर पढ़े थे। दूसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर, तीसरा अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर। ये हम कल की क्लास में 5 महासागर के बारे में पढ़े थे। आज हम सिर्फ एशिया के बारे में देखते हैं, धीरे धीरे सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज एशिया के बारे में आते हैं। कहा जाता है कि इसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। किसको? एशिया महादेश को सभ्यताओं का पालना कहते हैं, क्योंकि यहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगो की सभ्यता, सबका क्या हुआ? विकास। इसीलिए इसको सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कहा जाएगा कि किस महादेश को मानव जाति का पालना कहा जाएगा? तो एशिया को, क्योंकि यहाँ पर मानव जाति का पालना, मानव का बहुत विकास हुआ। एशिया यहाँ है अफ्रीका, कहेगा मानव जाति का उद्गम किस महादेश को कहते हैं? तो अफ्रीका महादेश को कहते हैं, लेकिन मानव जाति का पालना एशिया को कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हांगो की सभ्यता, सबका विकास कहाँ हुआ? एशिया में। इसलिए एशिया का मानव जाति का पालना और सभ्यताओं का पालना कहते हैं। ठीक है। देखिए कह रहा है एशिया में प्रमुख प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। ठीक है। तो हम 3 प्रायद्वीप याद रखते हैं एशिया में, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। आगे देखते हैं। एशिया जो है ये एशिया का पूर्व भाग में प्रशांत महासागर है, एशिया के उत्तर सभाग में आर्कटिक महासागर है, एशिया का दक्षिण सभाग में हिंद महासागर है और एशिया के पश्चिम सभाग में यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश है। इसका सीमा किससे किससे लगता है? तो यूरोप महादेश में आपको बता देते हैं, एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत। कौन सा? एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एशिया को अफ्रीका से अलग करता है तो स्वेज नहर। कौन सा? स्वेज नहर। और दूसरा क्या है? लाल सागर। ये एशिया है और एशिया से अलग करता है, ये एशिया है और ये अफ्रीका है, ये दोनों को अलग करता है यहाँ पे स्वेज नहर और लाल सागर। कौन सा? स्वेज नहर और लाल सागर। ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं कि मानचित्र की दिशाएं। क्या? मानचित्र की दिशाएं। हम देखते हैं मानचित्र, जैसे कि हम इसमें समझेंगे कि ये मानचित्र में हम इसको उत्तर किधर करेंगे, दक्षिण किधर करेंगे। जैसे कितने बच्चे कहेंगे सर आप उत्तर कैसे बोल देते हैं, इधर पूर्व कैसे बोल देते हैं, पश्चिम कैसे बोलते हैं। तो देखिए आपको एक बार यहाँ पर बताएंगे तो आप भी बोल दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ही किसी भी मानचित्र में हमेशा नीचे के भाग को दक्षिण कहते हैं, ऊपर के भाग को उत्तर कहते हैं और इधर के भाग को पूर्व कहते हैं और इधर के भाग को
पश्चिम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है, नीचे के भाग को हम दक्षिण कहेंगे, क्या कहेंगे? दक्षिण। ऊपर के भाग को उत्तर कहेंगे, क्या कहेंगे? उत्तर। इस डायरेक्शन इसको कहेंगे पश्चिम और इधर के भाग को पूरब कहेंगे। आया समझ? नीचे के भाग को दक्षिण और ऊपर के भाग को उत्तर, इधर के भाग को पूरब कहेंगे और इधर के भाग को पश्चिम कहेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखिए अगर हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं, यहाँ से हम इसको एक लाइन ऐसे खींचते हैं, तो इस तरफ जाएंगे तो हम दक्षिण में जाएंगे और पूरब में जाएंगे। कभी भी मानचित्र में वैल्यू दो ही चीज़ का दिया जाता है, एक दक्षिण का और दूसरा उत्तर का। आपको दक्षिण का वैल्यू दिया जाएगा, तो जैसे कि आप गए इस कोने में गए तो आपको पहले वैल्यू किसको दिया जाता है? दक्षिण का। उसके बाद किधर गए? पूरब में, तो इसको पढ़ेंगे दक्षिण पूरब। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण पूरब। अगर आप इस डायरेक्शन में गए, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, और उसके बाद इधर गए तो आप वैल्यू दिया जाएगा उत्तर और पूरब, क्योंकि उत्तर में गए और पूरब में गए, उत्तर गए और पूरब में गए, तो इस डायरेक्शन को हम उत्तर पूरब कहेंगे। अगर आप इस डायरेक्शन में आए तो आप दक्षिण में आए और पश्चिम में आए तो दक्षिण, और इसको क्या कहेंगे? पश्चिम। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में आप गए तो इसको पढ़ेंगे उत्तर और पूरब, क्योंकि इधर उत्तर है और इसका पश्चिम है, सॉरी इधर क्या है? पश्चिम है, तो इसको पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए मानचित्र में दिशाएं नीचे के दक्षिण, ऊपर का उत्तर, इधर का पश्चिम और इधर का पूरब। आप जिसे देखिए हमारे हाथ को देखिए, इसके डायरेक्शन में ये ऊपर की है उत्तर होगा, नीचे की है दक्षिण होगा, इस डायरेक्शन में है पूरब होगा, इस डायरेक्शन में है पश्चिम होगा। अब जिसे देखिए इधर के देखेंगे तो सर ये उत्तर में है और पूरब में है, तो इसको उत्तर पूरब कहेंगे। इस डायरेक्शन में देखेंगे सर उत्तर में है और इधर पश्चिम है, तो इसको उत्तर पश्चिम बोलेंगे। इस डायरेक्शन में है सर दक्षिण में है और पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम पढ़ेंगे। इस डायरेक्शन में है तो सर दक्षिण में है और पूरब में है, तो इसको दक्षिण पूरब पढ़ेंगे। आया होगा समझ में? आप आँख को बंद करिए और आराम से इसे करिए, वीडियो को रोकिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कह रहा है कि एशिया को पढ़ने के लिए हम इसका सीमा देख लिए, अफ्रीका महादेश से किससे अलग होता है, यूरोप महादेश से किससे अलग होता है, एशिया महादेश के इधर पूरब में कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर है, उत्तर में कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। यही इधर से ज़मीन से लगता है, जो कि आपको पता है कौन सा, एक है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और एक काकेशस पर्वत, ये यूरोप महादेश से अलग करता है। दूसरा क्या बताए थे, स्वेज नहर और लाल सागर। यहाँ देखिए स्वेज नहर है और ये लाल सागर है, तो ये किससे अलग करता है, अफ्रीका से। अब आगे हम देखते हैं सार्क। हम एशिया के नीचे से चलना शुरू करते हैं, कहाँ से, नीचे से, इस तरफ से हम पढ़ते आराम से चले जाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरा महादेश को लेंगे, एशिया पूरा खत्म हो जाने के बाद तो चलते हैं हम एशिया के दक्षिण में, क्या दक्षिण में, तो एशिया के दक्षिण में आपको दिख रहा होगा भारत, क्या भारत। तो भारत 8 देशों को मिल करके एक संगठन बनाया जिसको हम कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं, सार्क। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। जैसे देखें सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985 में। इसकी स्थापना मुख्यालय नेपाल की, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। जैसे देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ मैंने दक्षिण, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया है तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब देखते हैं सार्क की स्थापना कब हुआ था, 1985 में। कब हुआ था, 1985 में।
सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी, भारत के ऊपर नेपाल है, उत्तर में है। ठीक है, आप चौहदी में भी बताते होंगे। सार्क में 8 देश, अभी बताएं आपको सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। कै देश? 8 देश। अब देख लेते हैं कौन कौन सा देश 8 है। तो पहला आ जाएगा, नीचे से चलते हैं, सीक्वेंस याद रहे। तो देखिए ये भारत है, भारत के नीचे में देखिए यहाँ पर है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव की राजधानी माले है। तो यहाँ से हम देखते हैं मालदीव, पहला में क्या आएगा? नीचे से याद करते जाएंगे तो याद हो जाएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत के नीचे ही है, भारत के नीचे श्रीलंका। तो मालदीव, श्रीलंका क्या है? भारत। भारत तो आपको खुद ही दिख रहा है इतना बड़ा। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत। उसके बाद क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले अखंड भारत में ये सब मिला हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। भारत के ऊपर नेपाल, नेपाल के जस्ट सिक्किम के बगल में भूटान तथा बांग्लादेश। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे, मालदीव के बारे में, श्रीलंका के बारे में, भारत के बारे में, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश को आप आराम से याद करिए। पहला क्या है? मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पाँचवा अफगानिस्तान, छठा नेपाल, सातवां भूटान, आठवां बांग्लादेश। आपको याद हो गया होगा तो याद करिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक देश के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।